हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्पीडी क्लासेस। लास्ट वीडियो में यार हमने डिस्कस किया था एक बहुत अच्छा क्वेश्चन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के सीरीज का। और उसके पहले हमने डेरिवेशन किया था प्रॉपर एस एन एन टर्म का और सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी का। इस वीडियो में अगर हम यार एक अच्छा क्वेश्चन लगाएंगे। इस क्वेश्चन में यार ऐसा है कि इस टाइप के क्वेश्चन आपको शायद सोल्यूशन दिख जाए कहीं पे, बट यार वो क्या है ना, आपको रेक्टिफिकेशन मेथड उनको खुद भी नहीं पता आधे लोगों को कि वो कर क्यों रहे हैं वो चीज। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप वो चीज करके दिखा देता हूँ उसमें वो कैसे होता है, क्योंकि यार अपन रट्टा नहीं करने बैठे, माइंड का एप्लीकेशन करेंगे पूरा। तो मैं आपको इसको दो मेथड से हर क्वेश्चन जैसे अपन दो तीन मेथड से लगाते हैं इसको भी दो मेथड से लगाएंगे। यार ध्यान देना है, ठीक है। इसमें क्या कर रहे हैं, इफ रेशियो क्वेश्चन में क्या दिया पहले उसको रीड करेंगे। इफ रेशियो ऑफ सम ऑफ n टर्म्स ऑफ टू एपीज आर इन द रेशियो ऑफ 7n plus 1 upon 4n plus 27, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर नाइन्थ टर्म। तो इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है, इसमें कंफ्यूज मत होना एकदम, कि आपको दिख रहा होगा कि जो नॉर्मल हमारा एसएन होता है वो क्या होता है, n by 2 into 2a plus n minus 1 into d। तो यार इसमें ध्यान दो कि आपको n into n माइनस वन यानी कि n इंटू एन समथिंग की आपको प्रोडक्ट दिख रहा है, दैट विल इवेंचुअली फॉर्म एन स्क्वायर। बट यहाँ पे तो आपको एन स्क्वायर दिख नहीं रहा है। तो यार आपके दिमाग में कंफ्यूजन अराइज हो सकती है कि ये कैसे आ गया 7n+1, राइट। तो ये इसमें कंफ्यूजन वाली बात बिल्कुल नहीं है। सिंपल लॉजिकल मैथड, लॉजिकल रीजनिंग इसकी ये है कि यार दिस इज अ रेशियो। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ अ रेशियो, कि द कॉमन टर्म इन बोथ द रेशियो गेट्स कैंसल्ड आउट। और यहाँ पे वही हुआ है कि इन दोनों में दो कॉमन टर्म्स होगी, वो कैंसिल आउट हो गई है, जिस वजह से हमें वो इसमें दिख नहीं रही है। ठीक है, तो यार देखो मैं आपको बताता हूं इसमें क्या है, कि दोनों में ही सेम कॉमन टर्म। कॉमन क्या होता है जो कैंसिल आउट हो जाता है, कि मान लो हमारा पहला जो हमारा एपी है उसका सम हमारा क्या है, पहले एपी की सीरीज का सम क्या है हमारा, जो हमारा S1n है वो क्या है हमारा n/2। n तो सेम है दोनों में, राइट। n टर्म्स है एपी की, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। मान लो हमारा ये a1 मान लो इसको, और इसको आप b1 मान लो। ठीक है, ये हमारा क्या है, फर्स्ट एपी की सीरीज का सम है। सेकंड एपी है मान लो S2n, वो हमारा क्या हो जाएगा n/2 इंटू 2a2 प्लस n-1 इंटू d2। ये होगा, ठीक है। जब आप S1n अपॉन S2n करोगे तो क्या कैंसिल आउट हो जाएगा, n/2 और n/2। यही कॉमन टर्म होती है जो कैंसिल आउट हो जाती है। पॉसिबली यहाँ पे और भी चीजें हो सकती हैं कॉमन जो कि कैंसिल आउट हो जाएंगी। मान लो यहाँ से इसको जब अपन सॉल्व किया हो तो कुछ यहाँ से कॉमन टर्म आई हो जो इसमें इसमें कॉमन हो, जो कि बाहर आ गई हो, वही चीज इसमें भी इसमें कॉमन है जो कि बाहर आ गई हो, फिर दोनों क्या हो गई हो, कैंसिल आउट हो गई हो, राइट। तो बस यही चीज होता है। देयर इज नो रॉकेट साइंस एंड डोंट नीड टू गेट कंफ्यूज कि यार यहाँ पे कैसे n की टर्म्स में n के स्क्वायर का प्रोडक्ट क्यों नहीं दिख रहा है यहाँ पे। यही है, इस वजह से तो कैंसिल आउट हो जाता है, ठीक है। अब देखो, अगर जब आप इसमें एपी के टर्म्स बनाते हो नॉर्मली, तो जब आपको एसएन पता होता है, ठीक है, तो आप क्या करते हो, एस1 निकालते हो। एसएन मान लीजिए आपको पता है, आप क्या करोगे, एस1 निकालोगे। एस1 बेसिकली क्या होता है, ए1। S1 इज इक्वल टू क्या होता है, A1। ठीक है, फर्स्ट टर्म का सम क्या होगा, वही टर्म होगी, फर्स्ट ही टर्म होगी, और तो कोई टर्म ही नहीं होगा, फर्स्ट ही टर्म है। S2 क्या होता है, S2 हमारा होता है A1 प्लस A2। S2 बेसिकली क्या है, सेकंड टर्म तक का सम। सेकंड टर्म तक में कौन कौन सी टर्म है, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म। A1 प्लस A2, जब आप S2 माइनस S1 करोगे तो A1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या, A2। यानी कि S2 माइनस S1 इज इक्वल टू क्या होता है, A2। ठीक है, अब S2 माइनस क्या आ गया, A2 आ गया। तो जब A2 आ गया, आपको A1 पता चल गया, तो आप क्या D निकाल लोगे। D पता चल गया तो सीरीज मिल गई, तो सीरीज बना लो। ठीक है, ये आपको मैंने ओवरव्यू दे दिया कि हम क्या करने वाले हैं। अब देखो मैं आपको लॉजिकल चीज बताता हूं। अगर मैं आपसे कहूं कि आपको इसके सीरीज का कुछ लोचा करने की जरूरत ही नहीं है, सिंपल, आपको आपसे पूछा है कि इसकी नाइन्थ टर्म क्या है, नाइन्थ टर्म का रेशियो क्या होगा। अगर मैं आपसे बोलूं कि जो भी टर्म आपको बोले जिसका रेशियो निकालना है, सम का आपको एक सीक्वेंस का रेशियो दिया हो, आपसे बोले कोई भी टर्म का रेशियो निकालने को बोले, अगर मैं आपसे बोलूं कि 7n है मान लीजिए, तो अगर आप हमसे बोल रहे हैं नाइन्थ टर्म निकालने को, तो आप 9 इंटू टू, एन की जगह पे आप 9 इंटू टू माइनस वन रख दो, फिर प्लस वन एज इट इज उतार दो, अपॉन 4 इंटू नाइन्थ टर्म का रेशियो है तो 9n, यानी कि 2 इंटू 9 माइनस वन प्लस वन कर दो, तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। तो ये आप क्या करोगे, एक्सेप्ट कर लोगे, क्योंकि इसलिए नहीं मैं आपको बोल रहा हूँ, इसलिए क्योंकि मैं आपको इसको प्रूफ करके भी दिखाऊंगा। ठीक है, ये आपको दिख रहा है, अब मैं बताऊंगा ये आता कैसे है। ठीक है, देखो क्यों आता है, मैं आपको पहले वो बता देता हूं। जब आपसे बोले नाइन्थ टर्म निकालनी है, तो इसका सिग्निफिकेंस क्या होता है गाइस। नाइन्थ टर्म बेसिकली होती क्या है, नाइन्थ टर्म क्या होती है, देखो
फर्स्ट टर्म क्या होती है S1, सेकंड टर्म क्या होती है S2 माइनस S1, थर्ड टर्म क्या होगी S3 माइनस S2, फोर्थ टर्म क्या होगी AP की S4 माइनस S3। क्यों क्यों होगी? S2 मान लीजिए S2 है, S2 क्या होता है A1 प्लस A2, S3 है S3, S3 क्या होता है A1 प्लस A2 प्लस A3, ठीक है। तो S3 माइनस S2 अगर मैं आपसे बोलूं तो यानी कि क्या हो जाएगा S3 माइनस A2 क्या हो जाएगा A1 प्लस A2 प्लस A3 माइनस A1 माइनस A2, A1 A2 गेट्स कैंसिल आउट, बचेगा क्या A3। तो S3 माइनस S2 क्या हो गया A3, S4 माइनस S3 क्या हो गया A4, S5 माइनस S4 क्या हो गया A5, S6 माइनस S5 क्या हो गया A6, ठीक है। ये समझ आ रहा है आपको? अब देखो तो अगर मेरे से बोले नाइन्थ टर्म निकालनी है तो हम क्या करेंगे S9 माइनस S8, हमें क्या मिल जाएगी नाइन्थ टर्म, ठीक है। तो हम वो कैसे उसका सिग्निफिकेंस हम आपको बताएंगे कि हम कैसे इसको सिंपल और कैसे सॉल्व करते हैं। देखो ध्यान दो, लॉजिक्स आर वेरी नेसेसरी इन सच क्वेश्चंस। हमें क्या पता है कि क्या कैंसिल आउट हो जा रहा है n/2, हम क्या करेंगे n को कंसीडर कर लेते हैं। लेट्स से बाय टू कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। n को कंसीडर कर लो बिकॉज हमें वो प्रोडक्ट चाहिए जो टर्म का सीरीज का प्रोडक्ट है। अब देखो ऊपर वाली टर्म मान लो हमारी क्या है n इंटू 7n+1, ठीक है। n/2 ही है मान लो, ठीक है। नीचे वाली टर्म हमारी क्या है n/2 इंटू 4n+27। हम मान लेते हैं ये हमारे ओरिजिनल एपी के सम का रेशियो था। n/2 कैंसिल आउट हो गया तो हमें क्या मिल गया ये रेशियो मिल गया। बट ओरिजिनल एपी का जो जैसे S1n हमारा क्या था n/2 इंटू 7+1, S2n क्या था हमारा n/2 इंटू 4n+27। ये हमारे दोनों एपी के सम का सॉरी दोनों एपी के सम का रेशियो था। n/2 कैंसिल आउट हो गया, हमें ये मिल गया था, ठीक है। ओके अब देखो अब हम क्या करेंगे पहले ऊपर वाले को सॉल्व करेंगे। ऊपर वाले को सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक बेसिक चीज समझा देता हूं। देखो मान लो आपसे मैं ये बोलूं कि यहाँ पे क्या है 7n+1 है, ठीक है। तो देखो अगर मैं आपसे बोलूं इसको आप कैसे लिख सकते हो, ध्यान देना, ठीक है। 7n+1 सिंपल मैं आपको समझा देता हूँ, फिर हम नाइन्थ के हिसाब से निकालेंगे। 7n+1 है, ठीक है ना। इसमें आप क्या करो, आप 7n-1 से क्या करोगे आप सब्ट्रैक्ट कर दो, यानी कि Sn-Sn-1 हमें निकालना है। Sn-Sn-1 क्या होगा गाइस an, जैसे कि मैंने आपको बताया ऑलरेडी है। क्यों Sn क्या होगा बेसिकली a1 से लेके an तक, Sn-1 क्या होगा a1 से लेके an-1 तक, ठीक है। तो देखो Sn क्या है बेसिकली a1 प्लस a2 प्लस a3 डॉट 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 an-1 प्लस an माइनस Sn-1 क्या है गाइस, Sn-1 क्या है a1 प्लस a2 प्लस a3 डॉट 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 an-1, ठीक है। अब देखो एंटायर ये पूरा और ये पूरा कैंसिल आउट हो गया, क्या बचेगा an, ठीक है। समझ गए? तो Sn-Sn-1 क्या होगा हमारा an होगा, ठीक है। तो हम पहले क्या करते हैं इसमें ये चीज निकाल लेते हैं। देखो 7n+1 यानी कि हमारा क्या है ये Sn ये हमने क्या बोला था आपसे, इसको n को कंसीडर करिए आप, क्योंकि ओरिजिनल सम हमारा क्या था बेसिकली n/2 ऊपर भी था n/2 नीचे भी था, ठीक है। हम n को कंसीडर करेंगे, बाय टू इज नॉट सिग्निफिकेंट ओवर हियर क्योंकि बाय टू हमेशा एंड में आएगा, ठीक है। ओरिजिनल आपको n की जरूरत है तो n से रिलेट करेंगे। तो हमारा nth टर्म का मान लो सम, nth टर्म जो है हमारा उसका सम कितना है फर्स्ट एपी का इतना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे माइनस Sn-1 करेंगे, ठीक है ना। Sn-1 कितना होगा हमारा n-1, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा, दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा 7n-1 प्लस 1। नो नीड टू गेट कंफ्यूज गाइस, हमने क्या किया सिंपल Sn को लिख दिया। Sn हमारा क्या था ये था, Sn हमारा क्या था ये था, इसमें हमने क्या किया n से मल्टीप्लाई कर दिया जो कि ओरिजिनल होगा, जो कि कैंसिल आउट हो गया होगा व्हाइल फाइंडिंग द रेशियो, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या किया Sn-1 से इसको क्या किया सब्ट्रैक्ट किया an निकालने के लिए। Sn-1 क्या होगा n में हम क्या डाल देंगे n-1, ठीक है। तो n में हम n-1 डालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा n में n-1, 7n में क्या डालेंगे n-1, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा Sn-Sn-1 हमें क्या मिल जाएगा an, ये में निकाल रहे हैं, ठीक है। अब ध्यान दो, अब देखो n ये हमारा क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करो 7n² ब्रैकेट खोल दो बस 7n² प्लस n माइनस, ध्यान दो अब ये क्या n-1 इंटू 7n-1 प्लस माइनस n-1 इंटू 1, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे माइनस 7 इंटू n-1 का होल स्क्वायर, ये क्या है माइनस n-1 इंटू 1 क्या हो जाएगा माइनस ऑफ n-1, ठीक है। फिर इसको सॉल्व करो फर्दर, ये क्या हो जाएगा 7n² प्लस n माइनस 7 ब्रैकेट में क्या है n² प्लस n
-2n, ठीक है, -n को खोल दो तो क्या हो जाएगा -n+1, ठीक है। अब देखो -n+n कैंसिल आउट हो गया, क्या बचेगा यहाँ पे, फिर से देखो 7n स्क्वायर -7n स्क्वायर -7n प्लस 14n प्लस 1, ठीक है। 7n स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा आपका गाइस, देखो क्या बचा यहाँ पे, फिर से देखो 14n, ठीक है। यहाँ पे क्या बच रहा है, फिर से देखो ध्यान दो, हमें हमें क्या मिल रहा था, n स्क्वायर +1 -2n, यहाँ पे क्या था 7n स्क्वायर, ठीक है ना। तो 7n स्क्वायर हमारा कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे क्या बच रहा था, ये हमारा क्या है 7n है, -7n, फिर क्या है हमारा -7 इंटू 2 हमारा क्या था -14n, ठीक है। n स्क्वायर, सॉरी ये +1 है ना, माय बैड, ये +1 है ना, n-1 का होल स्क्वायर क्या होगा, n स्क्वायर +1 -2n, तो ये हमारा क्या हो जाएगा -7, ठीक है, -7 प्लस -7 इंटू -2 कितना होगा 14, 14n प्लस 1, हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है। अब देखो ये हमारा क्या आ रहा है ऐसे गाइस, -7 प्लस 14n प्लस 1। अब देखो फर्दर अगर हम क्या करें 7 कॉमन ले लें तो हमें क्या मिल जाएगा, n, हमें क्या मिल जाएगा, ध्यान दो 2n, 7 कॉमन ले लियो आप तो 14n क्या हो जाएगा 2n, -7 क्या बच जाएगा -1, 7 आप कॉमन ले लियो, बाहर आप 1 लिख दो एज इट इज। तो ध्यान दो an हमारा क्या था, Sn-1, तो an हमारा क्या आ गया सॉल्व करके 7 इंटू 2n-1 प्लस 1, ठीक है। तो हमारा an कितना आ गया, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, an हमारा कितना आ गया, जो कि हमने Sn-1 से निकाला, कितना आ गया 7 इंटू 2n-1 प्लस 1, ये हमारा क्या आ गया an, ठीक है। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि हमें, अब अगर मैं आपसे बोलूं कि हमें इसकी 9th टर्म निकालनी है, तो आप सिंपली क्या करोगे, a9 डालोगे, s इंटू 2 इंटू 9 यानी कि 18 -1 प्लस बाहर 1 है हमारा, तो कितना हो जाएगा 7 इंटू 17 प्लस 1। अब यार देखो इसका सिग्निफिकेंस क्या है, ठीक है। देखो 7n प्लस 1 में मैंने आपको स्टार्ट में क्या कहा था कि जब भी आपसे बोले 9th बोल रहा है मान लीजिए आपसे, तो आपको क्या करना है, इस n की जगह पर क्या डालना है 9 इंटू 2 -1 प्लस 1, ठीक है। अब हमने क्या कर लिया, उसको nth टर्म को इतनी ब्यूटीफुली प्रूव कर दिया कि हमें जो ये मिला है यहाँ पे an यानी कि 7 इंटू 2n-1 प्लस 1, इसमें आप n में कुछ भी डालोगे, n कुछ भी डालो 9 8 7 6, तो ये 9 इंटू मान लो 9 डाल रहे हो तो 9 इंटू 2 -1, जो कि हमने आपको स्टार्ट में ही बोला था, तो हमने क्या किया उसको सिग्निफिकेंटली उसको प्रूफ भी कर दिया। दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट, कि हम हर जगह अपने माइंड का संपूर्ण उपयोग करके सॉल्व करेंगे, ठीक है, अपन इंच भी नहीं छोड़ेंगे सोचने का। तो A9 जैसे यहां से निकल जाएगा। सिमिलरली हमें nth टर्म हमारी क्या निकली है फर्स्ट एपी की, nth टर्म हमारी सेकंड एपी की क्या हो जाएगी, देखो जैसे कि हमने 7 इंटू 2n-1 प्लस 1 फर्स्ट एपी का प्रूफ किया, तो सेकंड एपी का क्या होगा 4 इंटू n की जगह क्या हो जाएगा 2n-1, सेम ही आएगा राइट, सेम ही आएगा, क्योंकि हम क्या करें आपको स्टार्ट में ही कि जो भी टर्म आपको टर्म निकालने के बोले, जो भी नंबर के टर्म आपको निकालने के बोले वो इंटू ट्वाइस करके उसका -1 कर देना, जो कि हमने प्रूफ भी कर दिया, ये कैसे आ जाएगा, ठीक है। तो जब आप a2n निकालोगे तो क्या आ जाएगा वो 4 इंटू 2n-1, यानी कि तब इसमें आप क्या करोगे 9 डालोगे तो कितना हो जाएगा 4 इंटू 9 इंटू 18 यानी कि 17 प्लस 27। अब बताओ ये कितना हुआ, 17 इंटू 7 कितना होता है 119, 119 प्लस 1 कितना होगा 120। सिमिलरली A2n हमारा कितना आ गया 9th टर्म पे, है ना A9। अब इसका हम क्या, ये हमारी A2n आई थी, ये हमारी क्या आ रही है इसकी 9th टर्म आ रही है सेकंड एपी की, तो ये कितनी हो जाएगी 68 प्लस 25 7 कितना होता है 95, ठीक है। जब आप फर्स्ट टर्म के 9th टर्म का सेकंड टर्म के 9th टर्म से रेशियो जो कि पूछा हमारे क्वेश्चन में निकालोगे तो कितना आ जाएगा 120/95, जो कि कितना हो जाएगा 24/19। यही था हमारा क्वेश्चन, हमने इसको ब्यूटीफुली प्रूव किया। देखो एक चीज और, इसमें एक तरीका और है जो मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा लेबर वाला है, बट यू शुड नो ऑल ईच एंड एवरी मेथड। तो यार उसमें देखने वाली बात यह है कि सिंपल तरीका होता है, वो क्या है मैं आपको बता दे रहा हूँ कि यहाँ पे जो टर्म मिसिंग है वो क्या है n/2 इंटू n/2, जो कि मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ कॉमन टर्म्स, इसलिए कैंसिल आउट हो गई, ठीक है। तो मान लो हमारी फर्स्ट टर्म का जो हमको फर्स्ट टर्म का सिग्निफिकेंस हम क्या करेंगे, इस टर्म ऐसे लाते हैं, मान लो n इंटू हमारी क्या है 7n प्लस 1, ये हमारी क्या है फर्स्ट एपी का सम का रेशियो है, ठीक है। तो हमारा पॉइंट क्या है ऐसे लिखने का इसको, कि हम बाय टू को इग्नोर करते हैं, बिकॉज एंड में बाय टू इज व्हाट एंटायर टर्म से वो कॉमन आता है राइट।
तो उसको हम इग्नोर भी कर सकते हैं, दैट वोंट चेंज एनीथिंग, ओके, क्योंकि बाय 2 विल डिवाइड एवरी ईच एंड एवरी नंबर, तो बाय 2 को हम बाहर ही ले लेते हैं, बाद में जो करना होगा कर देंगे। मान लो ये हमारी फर्स्ट टर्म का सीरीज का फर्स्ट टर्म का जो है एक्सप्रेशन आया है, सम ऑफ द सीरीज एन टर्म्स का ऐसे आया है, ठीक है। तो मैं S1 क्या होगा, मान लो ये हमारा S1n आया है ऐसे, तो S11 क्या होगा हमारा, यानी कि फर्स्ट टर्म ऑफ फर्स्ट एपी क्या आएगी हमारी, n की जगह आप 1 डाल दो, ये 7 इंटू 1 यानी कि कितना हो जाएगा 8, 7 इंटू 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 8 यानी कि 8। तो S11 यानी कि सम ऑफ फर्स्ट टर्म ऑफ फर्स्ट एपी इज इक्वल टू 8 इज इक्वल टू व्हाट, a फर्स्ट टर्म। पहले किसी भी लाइक सम ऑफ द सीरीज का फर्स्ट टर्म का सम निकालोगे तो फर्स्ट ही टर्म होगी ना, उसके बाद और कोई टर्म तो है नहीं, ठीक है। सिमिलरली फर्स्ट टर्म के आप सेकंड टर्म तक का सम निकालोगे तो क्या हो जाएगा, n की जगह आप 2 डाल दो, तो 2 इंटू 2 बाहर आ गया, 7 इंटू 2 प्लस 1 यानी कि 15, कितना हो गया गाइस ये 30। तो देखो अब मुझे एक बात बताओ, सेकंड टर्म तक का सम क्या होता है बेसिकली a1 प्लस a2, फर्स्ट टर्म क्या होता है a1, तो a1 प्लस a2 माइनस a1 क्या हो जाएगा a2, यानी कि s2 माइनस s1 क्या होता है a2, तो s12 माइनस s11 क्या हो जाएगा हमारा 30 माइनस 8 यानी कि 22 क्या हो जाएगा हमारा a2, ठीक है। s12 माइनस s11 यानी कि सेकंड टर्म ऑफ द सीरीज, सेकंड टर्म ऑफ सम ऑफ द सीरीज टू द सेकंड टर्म ऑफ फर्स्ट एपी माइनस फर्स्ट टर्म विल बी व्हाट, सेकंड टर्म। तो सेकंड टर्म आपको पता चल गई 22, फर्स्ट टर्म आपकी 8 है, तो कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा गाइस, a2 माइनस a1 यानी कि 22 माइनस 8 यानी कि कितना हो जाएगा 14, 14 हमारा क्या हो गया कॉमन डिफरेंस, ठीक है। अब बताओ मेरे को 14 आपका कॉमन डिफरेंस हो गया, फर्स्ट टर्म क्या आती 8, तो सीरीज क्या हो जाएगी, सीरीज क्या हो जाएगी एपी की, इसकी एपी की आपकी फर्स्ट सॉरी एन टर्म an कितना आ जाएगा आपके फर्स्ट एपी का, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ए क्या है आपका 8, ए क्या है 8, ए क्या है 8 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है आपका 14, 14, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये 8 प्लस 14n माइनस 14, तो कितना हो जाएगा ये 14n माइनस 6, ठीक है। अब इसमें आप कुछ भी डालो, हम 9 तक हमें निकालने को बोल रहे हैं ना, तो 49 का क्या होगा, 49 का 126, 126 माइनस 6 कितना होता है 120, 120 आ गया। सिमिलरली जैसे हमने उसको सॉल्व करें किया, जब उसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा क्या आ गया 9 टर्म ऑफ फर्स्ट एपी, हमने क्या किया सिंपल इसको ब्रेक करके निकाल लिया। ऐसे जब आप उस टर्म की भी सीरीज बनाओगे तो उसमें 95 आ जाएगा उसकी 9 टर्म का। ये क्या था एक लेबर मेथड था, हमने फर्स्ट टर्म निकाला, सेकंड टर्म s2 माइनस n करके a2 निकाल लिया, a2 माइनस a1 करके d निकाल लिया, सीरीज बना ली, ठीक है। ये तरीका होता है, बट हम nth टर्म करके कितना ब्यूटीफुली सॉल्व कर दिए, ठीक है। उस टर्म का सिग्निफिकेंस वही है यार, इनटू 2 माइनस 1 कैसे, अगर आपको प्रूफ निकालना है उसका nth टर्म का तो हमने प्रूफ निकाल लिया, अगर कभी पूछे डेरिवेशन करने का वो भी हमने निकाल लिया है। दैट इज हाउ यू विल डू इट, इट वाज अ ब्यूटीफुल मेथड। Thank you very much guys, if you like the video please do like, share and subscribe and study hard, okay, thank you very much।